हेलो सर, राम राम खमागणी। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट और आज हम आगे करेंगे क्वेश्चन। आज मैंने पट्टी भी हटा दी है, बैंडेज भी मेरा हट गया है। थोड़ी थोड़ी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा घाव आया है, अभी ठीक लगता है, ठीक हो जाएगा, है ना। तो पट्टी की अब जरूरत नहीं है। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे डिस्काउंट के ऊपर, आज हमारी क्लास खत्म हो जाएगी और हम आज लगेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। उसके बाद आपको आपको क्या काम करना है, आपको लगाना है PYQ। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको लगेगा हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। और अगर कोई चीज़ इस पूरे मतलब क्लासेस को देखने के बाद, अगर आप इस सारी क्लास देखने के बाद आपको लगता है कि डिस्काउंट में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर देना, हम आपके उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, और ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप सबको पता होगी। और जो भी ये क्लास देखना है, सबसे पहले वो क्लास फर्स्ट से सारी क्लासेस देखे, नहीं तो आपको यहाँ से कुछ समझ में आएगा नहीं। फिर आप कहोगे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ऐसे कमेंट करोगे। क्योंकि हम एक ऐसी सर्विस लेके आए हैं जहाँ पे आपके कोई पेड कोर्स नहीं है, हम आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ पढ़ाएंगे, ताकि आप जो बच्चे पेड नहीं कर सकते, जो बच्चे इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर ऐसा आपका कोई दोस्त है जो तैयारी करना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है, अफोर्ड कर नहीं सकता है पेड कोर्स, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे। आपको हमारा कोर्स अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी और जो नई वीडियो आएगी उसकी अपडेट आपको मिल सकती है। चलो, अब बिना टाइम खराब किए, फालतू बातें किए, हम क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है द प्रॉफिट। ये ऐसे बोल रहा है, मतलब अगर मैं मेरे सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट है वो ट्रिपल हो जाएगा। तो ये बोल रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं मेरी जैसे ये मैं लेके आई, अज्यूम करो मैं ये पेन लेके आई 10 रुपए में। मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं इसकी प्राइस मैं 10 में लेके आई, मैं इसको मतलब अब मैं इसको बेचती थी, मान लो कि 200 में बेच रही थी अभी तक। ठीक है, मैं कह रही हूँ मैं जो इसको बेच रही थी ना 200 में, अब मैं इसको सीधा डबल में बेचूंगी, मतलब 200 में नहीं, अब मैं 400 में इसको बेच रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको 400 में बेचती हूँ, तो अभी मेरा प्रॉफिट जो पहले हो रहा था वो था, मतलब समझ लो पहले जो हो रहा था ना प्रॉफिट, उसका अब ट्रिपल होगा, आपको 400 में बेचने के बाद ट्रिपल होगा। तो बोल रहा है परसेंटेज में कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, देखो हो क्या रहा है, ऐसे बोल रहा है जो सेलिंग प्राइस है ना मेरी, पहले मानो मैं कोई चीज 100 में लाती थी, तो अभी मैं उसको डबल कर दिया, मानो 200 में कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है प्रॉफिट जो था ना मेरा, पहले मान लो एक्स था, एक्स प्रॉफिट हो रहा था, अब ये बोल रहा है मेरा वो प्रॉफिट 3x हो रहा है। तो आप देखो, आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 100 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2x का। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे। तो x की वैल्यू हमारी हो गई 50। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 50, कैसे, 2 की टेबल से। ठीक है, ये हो गया 50। अब ये ऐसे बोल रहा है 50 में प्रॉफिट कमाता हूँ। तो देखो अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, मानो ये जो है ये 50 है हमारा प्रॉफिट, आइटम की वैल्यू मान लो 50 का कोई आइटम था, उसके ऊपर हमने ये प्रॉफिट दिया 50 का, तो 50 कॉस्ट मान लो उसकी 100 है। ठीक है, तो अब आप जब देखोगे तो कितना प्रॉफिट हो गया, सीधा 100%। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 100%। कैसे हुआ देखो, वापस आपको समझा देती हूँ। जैसे सेलिंग प्राइस थी 100, ठीक है, उसको हमने डबल कर दिया, तो ये हो गई 200। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट था वो मानो कि हम एक्स एक्स प्रॉफिट हम अर्न कर रहे थे, लेकिन जब हमने इस आइटम को, जब इस आइटम की सेलिंग प्राइस हमने डबल की, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो हमारे प्रॉफिट जो है ट्रिपल हो गया। तो अब इससे इससे क्या होगा, इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, परसेंटेज कितना होगा, नहीं इतना इंक्रीज ये हो जाता है, तो इनका डिफरेंस लो, तो इन दोनों का डिफरेंस ये आई वैल्यू 50। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 50। अब 50 है क्या, ये है प्रॉफिट जो हम पहले कमा रहे थे। तो ये देखो, ये अब ये कोई पूछेगा ये 50 कैसे है, आपको कैसे पता कि उसकी मार्केट प्राइस, क्योंकि हम प्रॉफिट, आपको बताइए, प्रॉफिट हम निकालते थे मार्केट प्राइस पे, है ना। तो अब कोई ये पूछेगा आपको कैसे पता मार्केट प्राइस 50 होगी, 50 ऐसे है कि अगर एक्स की वैल्यू मेरी 50 है, तो मतलब पहले मैं जो प्रॉफिट कमा रही थी वो 50 का कमा रही थी, तो मैं 50 का प्रॉफिट कमा रही थी, तो आइटम कितने का था फिर, समझे आप। तो मतलब वो आइटम हमारा 50 का ही था, तभी तो मैं उसको 100 में बेच रही थी, तभी तो उसको 100 में बेच रही थी, मतलब 50 का आइटम था, 50 का प्रॉफिट कमा रही थी। तो इसलिए तो 50 इसकी मार्केट प्राइस है, 50 का प्रॉफिट है इंटू 100 किया, क्योंकि परसेंटेज चाहिए मेरे को, तो ये आ गया 100%। ये क्वेश्चन वापस किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार वापस मैं कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर। ये भी CHSL का क्वेश्चन है 2022 का, शिफ्ट फर्स्ट का। फिर आपको देखो, इस क्वेश्चन में देख के रखा है, ये ऐसे बोल रहा है, अगर मैं मेरी सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं
और मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट वो ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है परसेंटेज में मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो जैसे जैसे बोल रहा है, पहले जो जो बोला वो वैसे वैसे हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस, जब कुछ नहीं दिया होता हम 100 मान लेते हैं। हमारी हमारी जो वैल्यू की थी, मतलब सेलिंग प्राइस वो 100 थी, उसको हमने डबल कर दिया तो 200 हो गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है पहले मैं जो प्रॉफिट पहले कितना कमाया था मुझे नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं, एक्स कमाया था। तो अब जब मैंने इसको डबल किया तो मैं ट्रिपल एक्स कमा रहा हूँ, मतलब 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ट्रिपल, है ना। तो अब एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इधर से। 2x की वैल्यू 100 है, डिफरेंस 100 है ना, तो 100, एक्स की वैल्यू 50 हो गई। तो मतलब मैं प्रॉफिट कितना कमाई थी, एक्स क्या है, प्रॉफिट है, एक्स हमने क्या एज्यूम किया था, प्रॉफिट, तो एक्स की वैल्यू 50 हो गई। तो मैं 50 का प्रॉफिट कमा रही थी, तो फिर उसकी मार्केट प्राइस क्या थी, मतलब 100 में बेच रही थी, 50 प्रॉफिट था, तो उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी। मार्केट प्राइस आपको पता है, मार्केट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस इधर लिख देते हैं, फिर कोई बच्चा कंफ्यूज होगा। मार्केट प्राइस हम ऐसे लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये छोटी मोटी बातें थी इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं, सीधा लिख दिया, आ गया। तो फिर क्या होगा, अब समझो कि अगर इसकी सेलिंग प्राइस 100 थी, प्रॉफिट मेरा 50 था, तो फिर मेरी मार्केट प्राइस क्या हो गई, ऑटोमेटिक 50 हो गई। तो मार्केट प्राइस हम नीचे लिखते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, तो मार्केट प्राइस इसको मैंने लिखा इधर, ये जो 50 है प्रॉफिट वाले ये लिखे मैंने ऊपर, और फिर मैंने 100 से इंटू कर दिया क्योंकि मेरे को परसेंटेज चाहिए। आंसर समझ में आया? अब जिस बच्चे को यह क्वेश्चन समझ में आया है उसको मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है। मानो कि कोई चीज सेलिंग प्राइस, मैं खुद ही बता देती हूँ, कोई आइटम है उसकी 500 सेलिंग प्राइस है, मैं ऐसे बोल रही हूँ जब मैं इसको डबल कर देती हूँ, जब मैं इसको दोगुना कर देती हूँ, और प्रॉफिट मान लो कि मेरा प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट, पहले मैं 2x प्रॉफिट कमा रही थी, ठीक है, या x मान लो मैं x प्रॉफिट कमा रही थी, ठीक है। जब मैंने इसको डबल किया तो मैं 4x प्रॉफिट कमा रही हूँ। तो मुझे ये बताओ परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट क्या होगा मेरा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, अभी आप बनाने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने समझाया वैसे ही। और जो बच्चे ने ये नोट नहीं किया वो बच्चे नोट डाउन कर ले और ये क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। तो आप नोट डाउन कर लिया होगा वो तो। अब जिस बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं बना, देखो अब उसको समझने की कोशिश करना, हो क्या रहा था। मैं ऐसे बोल रही हूँ जब मैं मेरी सेलिंग प्राइस को डबल कर देती हूँ, मतलब 500 से डबल हो गया तो कितना हो गया, 1000 हो गया। जब मेरा 1000 हो गया ये वैल्यू, और एक्स है 4x प्रॉफिट, जब मैं 1000 बेचती हूँ तो मैं 4x प्रॉफिट कमाती हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस 500, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 3x। तो हम क्या करेंगे, 3x की जो वैल्यू है वो 500 है, समझे आप। तो अब क्या करो, इसको काटो, तो काटने चाटना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, इसका फ्रैक्शन ये पॉइंट में आएगी वैल्यू, ऐसे ही लिख दो। तो x प्रॉफिट हमारा 500/3 है, ये मैं प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। तो उसकी सेलिंग, अब हमें मार्केट प्राइस, ये थोड़ा आपको क्या हो गया, पॉइंट में आ गया, पर कोई बात नहीं फिर भी हमको कर लेंगे। तो अब जैसे देखो मुझे क्या करना है, इसकी मार्केट प्राइस निकालनी होगी। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करूंगी, मैं 500 में से प्रॉफिट माइनस करूंगी 500/3। जब इसको इससे इंटू किया तो कितना हो गया, 1500, 15 में से 500 गया, तो कितना हो गया, 1000। 1000 मान लो कि उसकी प्राइस क्या थी, 1000 थी, है ना। तो 1000 होगी तो क्या होगा, 500, इसको करेंगे क्या करेंगे, 500/3/1000 इंटू 100। तो ये जो थे ना, ये चीज ये नीचे किससे क्या गया था, 3 हो गया, फिर डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। और ये 3 2 3 9, तो 50/9%, ये हो गया इसकी आंसर। अब मैं आपको एक इससे आसान बताती हूँ, थोड़ा पॉइंटों में आ गया था। हम और क्वेश्चन लगाएंगे इसके ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं इधर साइड में लिख रही हूँ आपका, ये आप नोट डाउन कर लिया होगा, मैं आपको और समझाती हूँ। ये क्या थोड़ा पॉइंटों में आ गया, मुझे पता नहीं था पॉइंटों में आएगा। और आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ये मानो कोई जो आइटम है उसकी सेलिंग प्राइस, उसकी उसकी प्राइस ट्रिपल जब हम कर देते हैं, जब उसकी सेलिंग प्राइस हम ट्रिपल कर देते हैं, तो जो प्रॉफिट मेरा है वो हम ऐसे बोलते हैं, प्रॉफिट मेरा डबल हो जाता है। तो हम ऐसे बोल देते हैं मेरा जो प्रॉफिट है, मान लो कि एक्स प्रॉफिट है, वो डबल हो जाता है, मतलब ये 2x हो जाता है, और इसको ट्रिपल कर देते हैं मतलब 300 हो जाता है, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, x, 2x में से x गया तो 1x, ठीक है। 300 में से 100 गया तो 200, तो x की हमारी वैल्यू क्या है, 200।
इनका क्या है, डिफरेंस कम आ रहा है ना, प्रॉफिट ज्यादा कैसे हो सकता है सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ पे चेंज कर लो, मान लो कि 5x हो गया, इधर हम इसको कर लेते हैं कि ये मेरा 5x हो गया, मानो ये 5x हो गया प्रॉफिट मेरा, ठीक है। तो अब मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, अब डिफरेंस निकालते हैं हम, तो ये कितना हो गया 4x, तो 4x की वैल्यू क्या है 200, तो कितना है 4×5 = 20, ये हो गया x की वैल्यू। तो हमारी सेलिंग प्राइस, अगर मैंने किसी आइटम को 100 में बेचा है और 50 का प्रॉफिट था, तो हमने उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस क्या होगी अगर उसका प्रॉफिट 50 था और उसको मैंने 100 में बेचा है, तो उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी। आपको 100 बार बता रखा है, जब हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस हमारा 100 है, माइनस क्या करेंगे 50, प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ गया 50। तो ये बोल रहा है हमारा 50 मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो देखो 50 अपॉन प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट है ना, और मार्केट प्राइस क्या है इसकी 50, प्रॉफिट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, तो इसको करेंगे इंटू 50 से 50 कर दिया, तो मैं 100% प्रॉफिट कमा रही हूँ, समझे। ऐसा हो रहा है कुछ। आप चाहो तो इसके ऊपर और भी एग्जांपल लगा सकते हो, जैसे मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये मानो कि कोई आइटम है वो 600 का है, ठीक है, और मैं उसको बोल रही हूँ इसको हम कर देते हैं ट्रिपल कर देते हैं, ठीक है। जब मैं इसको ट्रिपल कर देती हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलती हूँ जो मेरी एक्स वैल्यू थी ना, जो एक्स थी मेरी, उसको हम जब इतना बड़ा ट्रिपल बढ़ा देते हैं तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 5x हो जाता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखो क्या हो रहा है, ये हमारी है सेलिंग प्राइस, ये हमारा है प्रॉफिट, जब इसको हम ट्रिपल बढ़ा देते हैं तो 1800, ठीक है, 6×12 = 18, ठीक है, 1800 ट्रिपल कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो गया 4x, इन दोनों का हमारा डिफरेंस कितना है 1200, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 1200 की वैल्यू 4x के बराबर है, तो 4 से जब काटेंगे 300, ये x की वैल्यू है। तो मैं कोई आइटम अगर किसी का प्रॉफिट 300 है, ये x क्या है प्रॉफिट है, ठीक है, x क्या है प्रॉफिट है, x की वैल्यू 300 है, तो सेलिंग प्राइस 600 है, तो मैं प्रॉफिट कमा रही थी 300 का, ठीक है, और बेच रही थी 600 में, तो मुझे बताओ उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी। अब मैं वैसे माइनस करके नहीं बताऊंगी, सीधा बताओ क्या होगा 300 होगा, तो उसकी उसकी होगी 300 मान लो। तो मार्केट प्राइस अगर 300, प्रॉफिट हम 300 कमा रहे हैं, मार्केट प्राइस उसकी 300 है, तो इससे इंटू करेंगे तो हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 100%, वापस वही कहानी। यस, जितने से जितने जितने क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया है उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपने सोचे मैडम करा रही है ठीक है हम तो देख लेते हैं, आंसर हमारा हो जाएंगे, तो कभी सिलेक्शन होगा नहीं और समझ में और आएगा नहीं कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। एक तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन था, उसके उसके बाद हमने ये सब एग्जाम्पल किए है ना, ये कोई ऐसा ना बोले क्या है, ये सब एग्जाम्पल थे हमारे, है ना, ये सब एग्जाम्पल थे। ठीक है, आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो आप रोक के वीडियो को नोट डाउन कर ले, मैं रफ कर देती हूँ, फिर हम लगाते हैं और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कुछ। आज हमें चैप्टर भी पूरा करना है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट भी करवा रही हूँ, स्पीड थोड़ी मेरी फास्ट है। इसके बाद हम क्या करें, टाइम डिस्टेंस कर लें या प्रॉफिट एंड लॉस। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा एक, है ना, वो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। The market price of 42 item was equal to the cost price of 70 items. The selling price of 25 item was equal to the market price of 21 items. Calculate the percentage profit or loss from the sale of each item. ये ऐसे बोल रहा है, अगर मैं 42 आइटम्स मार्केट प्राइस पे लेता हूँ तो वो 70 कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 70 जो आइटम है उनकी कॉस्ट प्राइस पे मुझे मिलते हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस पे मेरे को वो मिलते हैं, ठीक है, वो इसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे को ऐसे बोल रहा है जो मैं 25 आइटम्स है उसकी सेलिंग प्राइस 21 मार्केट प्राइस के इक्वल है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है 42 की मार्केट प्राइस, तो लिख देते हैं जो जो बोल रहा है वैसे लिख दो पहले। 42 की मार्केट प्राइस इक्वल है हमारे, किसके इक्वल है हमारे, तो 70 की कॉस्ट के प्राइस के बराबर, 78 की कॉस्ट के बराबर,
नेक्स्ट हमें जो लाइन मिल रही है उसके अंदर बोल रहा है 25 की सेलिंग प्राइस, 25 की सेलिंग प्राइस इक्वल है 21 की मार्केट प्राइस के। गोइट, ये इतना आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? चलो हटे, मोबाइल 14 75 42, ठीक है, ये 5 बार ही होती है, ठीक है। तो क्या आ गया, एमपी उधर इंटू में, इधर डिवाइड में सीपी, 5 का 5 ऊपर, ये इधर नीचे चला गया तो 3 हो गया, ठीक है। उसको भी ऐसे लिखते हैं, रेशियो के अंदर लिख देते हैं। तो सीपी अपॉन एमपी बराबर ये 21, इधर का उधर, इंटू में तो उधर डिवाइड में हो गया। अब देखो आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, इधर भी एमपी है उधर भी एमपी है, लेकिन एक टाइम पे एमपी अलग अलग वैल्यू में हो सकता है, कभी नहीं। तो अब जब भी आपको अलग अलग रेशियो एक ही वैल्यू की दो अलग अलग वैल्यू दिखे तो उसको सेम बनाने की कोशिश करो। तो क्या मैं उसको छेड़ के बना सकती हूँ सेम 5 बना सकती हूँ? नहीं, हम इसको छेड़ के बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम इसको छेड़ के? हम मतलब इसको इंटू 5 से करवा दो, इसको भी इंटू 5 से करवा दो, तो रेशियो हमारे क्या हो गया 25/15। तो अब आप रेशियो ये नहीं मान के ये मानेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको मिटा भी देना, आप काट देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब हमारा रेशियो ये है, इसका रेशियो हमारा अब ये है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब उसके बाद हमारा आपको क्या दिख रहा है, एमपी है 25, तो लिख लो इधर एमपी जो हमारा है वो है 25, ठीक है। हम हमें क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम किसके ऊपर निकालते हैं, सबसे टर्निंग और सबसे बेस्ट पॉइंट अब यहाँ पे है। हमें डिस्काउंट परसेंट पूछता, डिस्काउंट परसेंट, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्काउंट परसेंट पूछता तो हम वो मार्केट प्राइस के ऊपर निकालते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। तो हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी जो है, कॉस्ट प्राइस वो है 15, और मेरा प्रॉफिट कितना है। तो आप देखो जब आप सेलिंग प्राइस में जैसे कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस करोगे तो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो देखो लिख देती हूँ इधर, आपको समझ में आएगा। जब प्रॉफिट जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो सेलिंग प्राइस मेरा 21 है, कॉस्ट प्राइस मेरा 15 है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 6 का, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, परसेंटेज। तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, नीचे क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, इनटू क्या करते हैं 100। तो प्रॉफिट मेरा है 6, कॉस्ट प्राइस मेरी क्या आ गई थी, कॉस्ट प्राइस मेरी 15 थी, इनटू कर देते हैं 100 से। तो देखो को क्या घट रहा है, तो ये आ गया 40%। तो आपको ये आंसर में दिख रहा होगा, आपको ये जो आंसर है, आंसर नंबर हमारा बी फॉर पैसा, तो हमारा ये बी आ गया। तो आंसर मेरा ये बी हो गया। एक बात बताने लायक है, वो हमेशा याद रखना, यहाँ पर मतलब जब मैं पढ़ती थी मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी। क्या होता था जब मुझे, तो देखो जब मैं पढ़ती थी मुझसे भी ये बहुत गलती होती थी, क्योंकि ये हमेशा याद रखो आपसे पूछा किया है, आपकी जरूरत किसकी है। आपको जब कॉस्ट प्राइस पूछ, जब आपको डिस्काउंट परसेंट पूछे तो आपको मार्केट प्राइस का काम होगा, जब आपको प्रॉफिट परसेंट पूछे तो हमारा कॉस्ट प्राइस का काम होगा। ये रट लो, नहीं तो कोई चिपका दो ताकि याद रहे। नोट डाउन कर लो तब तक, फिर हम आगे और क्वेश्चन लगाते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे हम और क्वेश्चन लगाएंगे, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा दिखने में बहुत लंबा है, सॉल्यूशन इसका छोटा ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब क्या होता है हम प्री और मेंस एग्जाम देते हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चन देखते पहले ही दे जाते हैं, छोड़ोगे हमसे बनेगा नहीं, स्किप करते हैं। पर ये तो देखो क्या पता वो बहुत ईजी हो, इसलिए हमको पहले कुछ भी सोचने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना चाहिए, क्या बोल क्या रहा है। तो मैं ऐसे बोलती आपको पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना चाहिए, क्या पता वो टफ है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते क्या है। अंडर ए सेल ऑफर फॉर एन आइटम Mahesh was offered 25 discount on the part part of the market price that was paid in case, but was charged
1.5% on the part of the market price paid through a credit card. If Mahesh paid 40% of the market price is cash and the rest through the credit card, and his total final payment was 6,391, what was the market प्राइस ऑफ द आइटम। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझो। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो उसमें ये चीज होती है कि आप अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको इतना अमाउंट थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, महेश नाम का जो आदमी है वो कोई सामान लेने गया, वो अपने पूरे बिल का 40% तो कैश में देता है, वो जो बचा बचा कितना 40% मतलब दे दिया तो 60% बचा, ऑब्वियस बात है ये तो 60% वो अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। तो 60% के ऊपर हमारा क्या होगा, 1.5% का टैक्सेशन ज्यादा लगेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये बोल रहा है मार्केट प्राइस हमें यहाँ पे दी भी नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं उसकी मार्केट प्राइस 1000 थी, हमने ये अज्यूम कर लिया। उसके बाद हमसे ये बोल रहा है इसका 40% मैं कैश में दूंगा, इसका 40% मतलब 400 को वो कैश में देगा, तो उसके ऊपर उसको इसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, उसको इसके ऊपर 24% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 24% आप जब इसको डिस्काउंट देंगे तो कैलकुलेट करो कितना हो गया, 10% तो 40 और 20% हो गया 80 और 80 और फिर 5% तो हो गया वापस 20 और 20 में ऐसे जोड़ के होगा, माइनस करते हैं तो आएगा आपका 96, माइनस करेंगे तो 304, तो 304 आप माइनस करके देख लेना, परसेंटेज उधर आप चाहो तो करके देख लेना, नहीं तो आपको मैं बता देती हूँ, तो क्या ही कर सकते हैं हम। जैसे देख लो ये 400 है, ये 100 की वैल्यू है, मुझे किसकी चाहिए 24% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 76 की, तो 0 से 0 माइनस, 4 5 20, 4 6 24 हो गया 24 और 2 बच गया। फिर उसके बाद अब 4 को 7 से इंटू करोगे तो 7 का 14 7 21 7 28, 28 और 2 30 आ गया। ये मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया था, सीधा लिख दिया, ठीक है, आप करके देख सकते थे, मैंने आपको बता भी दिया कैसे क्या हुआ है। उसके बाद बोल रहा है जो रेस्ट अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट मतलब 60% जो है मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ, तो 60% जो 1000 में से 400 इधर चला गया तो बचा कितना मेरा 600, जो 600 है उसके ऊपर मेरे को 1.5% ज्यादा देना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो गया, इधर देखो सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज निकालने का सीधा तरीका बताती हूँ। इसका 1% मतलब 6 ज्यादा, और 0.5 मतलब 6 का आधा 3, तो कितना हो गया 9, तो कितना हो गया 609, तो 609 मेरे को इसको देना पड़ेगा। ये जो टोटल है इन दोनों को जब ऐड करोगे, ये किसकी इसकी वैल्यू हमें दी हुई है ना, क्वेश्चन में दी हुई है, तो इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो आपका होगा 913, देखो एक बार, हाँ 4 9, ठीक है, हाँ 913। इसकी हमें बता रहा है कि मैंने जो पेमेंट किया था, टोटल भुगतान जो मैंने किया था वो था 6,391, 6,391 किसकी वैल्यू है 913 की, और हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, तो उधर होगा नहीं ढंग से, इधर लिख देते हैं 913, मार्केट प्राइस मैंने 1000 मानी थी तो मैं इधर 1000 लिख देती हूँ। पूरा सॉल्व करने से बढ़िया है सीधा देखो, डिजिट मेथड लगाओ, देखो तीनों 7 21 मतलब एक आ गया यूनिट में, तीनों 7 21 मतलब ये 7 और कट सकता है, मुझे ऐसा लगता है पूरा 7 बार में कट जाएगा। आप नहीं तो इसको 7 टाइम इंटू करके इधर देख सकते हो, साइड में 7 वाली में कट जाना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या करेंगे हम, जब 3 को 7 से इंटू किया तो 21, ये हो गया 2, तो उधर 7 और 9 आ जाएगा ये, ठीक है, और 9 9 7 63, ठीक है, कट रहा है तो ये 7 वाली कट गया, तो 7 वाली जब कटा तो कितना हो गया मार्केट प्राइस मेरी 7000, ये आ गया 7000 हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा आंसर है, ठीक है, आपको ये आ गया होगा। अब आज की क्लास का हम सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट कल से। तो अगर आपको हमारी ये डिस्काउंट की क्लासेस पसंद आई तो आप खुद कमेंट करके बताइए कि हमें नेक्स्ट क्या पढ़ाना चाहिए, आप हमसे क्या पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, और पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
तो आप नोट डाउन कर लीजिए तब तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमने जैसे आपको बोला था हम वैसा ही कर रहे हैं। हमने कहा था आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको एडवांस तक सारे क्वेश्चन करवाएंगे। वैसे ही मैं आपको जीरो से बिल्कुल यहाँ तक कि इनटू कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना वैसे मैं आपको समझा रही हूँ सब कुछ। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसमें क्या दिया हो। तो आपको बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें क्या है, ए मार्केट प्राइस ऑफ द टेबल फैन इज 3750 and is available to the retailer at the discount of 20%. At what price should the retailer sell it to earn a profit of 15%? क्वेश्चन हमसे ऐसे बोल रहा है, किसी रिटेलर ने मतलब कोई आइटम खरीदा 40% के डिस्काउंट के ऊपर उसने कुछ खरीदा, ठीक है, और उसके बाद वो 15% प्रॉफिट कमा के वो बेचा जाता है। तो उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस लगी हुई थी वो थी 3750 रुपये। तो मुझे ये बोल रहा है जब मैंने मतलब उसको जो प्रॉफिट अर्न करके जो मैं जिसपे मैंने सेलिंग मतलब कुल मिला के सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के बाद मैंने उसको कितने में बेचा। तो सबसे पहले पिक्चर समझते, पिक्चर क्या है। ये ऐसे बोल रहा है कोई शॉप है, ठीक है, ये कोई शॉप है, रिटेलर गया वहाँ पे और उसको जैसे कोई कट्टा है, गेहूं का कट्टा है, ठीक है, गेहूं का या कुछ कट्टा है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ था, हाँ थोड़ा कट्टा बड़ा बनाते हैं, कट्टे के ऊपर लिखा ही नहीं जाएगा, मेरी थोड़ी पेंटिंग खराब है ना, एडजस्ट कर लेना, ये कट्टा है, ठीक है। इस कट्टे के ऊपर ऐसा है कि इसको कट्टे के ऊपर आपको ये दिया हुआ है कि इसकी जो प्राइस है ना वो 3750 है, ठीक है, ये मार्केट प्राइस टोकन लगा हुआ है, ठीक है, ये बोरी है। तो रिटेलर यहाँ पे आया, रिटेलर आके बोला मुझे ये कट्टा चाहिए। तो उसने कहा आप रिटेलर तो आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो इसने कहा मैं आपको इस मार्केट प्राइस के ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, फिर आप इसको बेच सकते हो। तो ये 20% डिस्काउंट लेने के बाद अपनी दुकान पे गया, ये उसकी दुकान है, मान लो घूमर राजपूती पोशाक है, सॉरी कट्टा लिया ना कॉमेडी हो गई ये तो कट्टा था, तो कट्टा क्या हो गया, अनाज, अनाज अल्ली, क्या अनाज था, ठीक है। अब मैंने कहा मैं 15% प्रॉफिट कमाऊंगी इसके ऊपर, तो मैंने दे दिया मेरे को छूट, उसके बाद मैंने 15% प्रॉफिट कमाऊंगी। तो मुझसे पूछ रहा है इस आइटम को मैंने मतलब इस कट्टे की सेलिंग प्राइस क्या है, ये क्वेश्चन है, समझ गए थोड़ी। 20% छूट में लेके गया, 15% का प्रॉफिट मैंने कमाया, फिर मैंने उसको बेचा, तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते। पहले जो ये था 750, ये किसकी वैल्यू, माना कि 100 की वैल्यू है, मुझे ये 20% के डिस्काउंट मतलब कितनी वैल्यू बच गई, 80 इस पे मिला। उसके बाद आप चाहो तो पहले इसको सोल्व करके फिर आगे कर सकते हो, और चाहो तो इसको इधर ब्रैकेट में डाल के साथ में भी कर सकते हो, इनटू मान लो कि जो वैल्यू है ये 100 की है और मुझे 115 की वैल्यू चाहिए। तो देखो काटते हैं तो क्या होगा, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। पहले इसको 8 पंजे 40, छप्पन छप्पन और 460, ठीक है, और 24 24 और 6 30, ठीक है, ये 3000 में मेरे को एक कट्टा पड़ा था डिस्क। तो क्या कहानी हो रही थी, जब मैंने ये 20% का डिस्काउंट दिया ना, तो जब ये मेरे घर में मेरे पास कितने में आया, मेरी दुकान के अंदर ये आइटम मेरे को 3000 के अंदर आ गया, ये कट्टा मेरे को 3000 के ऊपर। अब मेरे को इसको 15% इस पर डिस्काउंट भी कमाना है, तो खेल देखते आगे क्या होता है। जो ये 3000 है ये मेरी 100, जब कुछ नहीं होता तो कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं हम, 100 की वैल्यू है और मुझे 15% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो 115 हो गया। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ठीक है, जीरो का जीरो हो गया, तीनों पंजे 15, एक तीन एकम तीन 4 और ये 3। तो देखो हमारे ऑप्शन में कहीं पे आंसर आ रहा है 3450, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कहानी समझ में आई थी क्या हुआ था, डिस्काउंट 20% का दिया था, फिर हम इसको लेके आए थे, फिर हमको 15% प्रॉफिट कमा के हमने ये बेचा था, और ये हमारी, तो फाइनली हमने ये फाइंड कर लिया कि उसने कितने में बेचा, और हमारा आंसर आ गया, तो 3450 ये इसकी सेलिंग प्राइस थी।
तो आज हमारा होता है डिस्काउंट चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब आप इसके ऊपर लगाएंगे PYQ और फिर देखेंगे आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपको लगाने से पहले सबसे पहले एक इसमें नोट बना के, जब भी आप ये चैप्टर नोट डाउन करते हो ना, वहाँ पे एक अच्छा सा रेड पेन लेके या हाइलाइटर लेके नोट डाल के क्या लिखोगे, एक इम्पोर्टेंट बात क्या लिखनी है, ऐसे लिखनी है, जब भी मुझको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, प्रॉफिट जब मेरे को कैलकुलेट करना होगा तो मैं सीपी चाहिए होगा, जब भी मेरे को डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा तो मेरे को मार्केट प्राइस चाहिए होगी, ठीक है। और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। और एक और चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, वो क्या चीज़ होगी, ये हम ऐसे बोलते हैं जैसे कोई भी आइटम है, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट का जो डिफरेंस, इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस। ये आपको फॉर्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, जब आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आता है। ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। एक हमारा फंडामेंटल था, वो आता है तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं होती। उसमें हमने क्या सीखा था, एमपी एसपी और सीपी, ये हमने पढ़ना मेथड पढ़ा था। इन दोनों का जो डिफरेंस हमारा था, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा था वो हमारा डिस्काउंट था। इन दोनों के बीच जो हमारा डिफरेंस आ रहा था वो हमारा प्रॉफिट या लॉस था, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होगी तो ये क्वेश्चन कहीं यहाँ से छूटेगा नहीं। इसके नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ये चैप्टर भी है भी छोटा सा, वो भी पूरा गया। तो अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे और बढ़ेंगे। कल और कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। मैं सोच रही हूँ आपको टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर करवा दूँ नेक्स्ट, या फिर करवाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो अब हम आ गए, आपको कल मैं डिसाइड कर लेती हूँ क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारा 2026 चल रहा है, तो 2027 तक तो हम मैथ में महारथी बन चुके। जब अगला साल आएगा ना, आपको जो बच्चे डरते हैं ना मैथ से, जिनको घबराहट होती है, वो बच्चे बोलेंगे, पास बिठा के उसको पढ़ा देंगे किसी दूसरे को। यहाँ से पढ़ने के बाद तो किसी और को पढ़ा दें, जितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा उनको, ठीक है। तो हमारे, अब आपको चैनल पसंद आया तो द ग्रेट जोधपुर क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहुत सारे दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमको सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए, तो हम आगे और भी आपके लिए फ्री में से लेके आते रहेंगे क्वेश्चन वगैरह और करवाएंगे, ठीक है। बाय बाय, राम राम, खम्मा गणी।